हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फर्ज के 5th एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि मंसूर सनी और फिरोज को जॉर्डन लेके आया था। यहाँ पर पहुंचने के बाद सनी सबसे पहले 2000 के नोट की डिजाइन करता है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं पर फिरोज और सनी देखते हैं कि मंसूर के पास बहुत सारी एडवांस मशीन है नोट छापने की, जिससे आसानी से बहुत सारा पैसा छापा जा सकता है। अब इन दोनों को मिलके एक ऐसा नोट बनाना था जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट ना हो, और वो दोनों आखिरकार एक ऐसा नोट बना लेते हैं जो उस मशीन में डिटेक्ट नहीं होता। इसका मतलब कि अब ये नोट मार्केट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मंसूर सनी को जीतू काका और बिलाल से मिलाता है। अब मंसूर वो नोट बिलाल को देता है और कहता है कि हमने नोट बना लिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंसूर के सारे नोट बिलाल ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसके बाद ये लोग बहुत सारे नोट छापने लगते हैं। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो चेलम सर से बात करता है। आपने इन्हें द फैमिली मैन के सीजन 2 में देखा ही होगा। यहाँ पर चेलम सर माइकल को बिलाल के लोकेशन के बारे में बताते हैं। चेलम सर कहते हैं कि बिलाल बांग्लादेश में है। ये जानने के बाद माइकल सर अपने टीम को कहते हैं कि बिलाल बांग्लादेश में है और हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना है। लेकिन जैसा काठमांडू में हुआ था वैसा फिर से ना हो, इसीलिए इस मिशन की परमिशन गहलोत से लेनी होगी। अब अगले सीन में हम सनी को चाचू के साथ देखते हैं, जहाँ चाचू सनी को आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं। लेकिन सनी यहाँ पर उन्हें मंसूर और उसके काम के बारे में नहीं बताता। अब डॉक्टर सनी और चाचू को बुला के कहते हैं कि अगले हफ्ते आपके नानों का इलाज शुरू हो जाएगा। दरअसल हमें अगले हफ्ते के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई है। ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, ये सनी को पता नहीं था। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सब मंसूर ने कराया है और इलाज के सारे पैसे भी मंसूर ने दे दिए हैं। अब अगले सीन में हम माइकल को गहलोत से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो गहलोत से परमिशन मांगता है। यहाँ पर गहलोत उसे परमिशन नहीं देता और कहता है कि जो भी तुम करोगे सब अनऑफिशियल होगा, क्योंकि जो काठमांडू में हुआ मैं वो बांग्लादेश में नहीं होने दे सकता। अब माइकल तिवारी को कॉल करता है। अब ये तिवारी कोई और नहीं अपने श्रीकांत तिवारी है, द फैमिली मैन वाली। यहाँ पर माइकल बांग्लादेश की मिशन के लिए फेवर मांगता है। अब माइकल शेखर के साथ बांग्लादेश पहुंच गया था, जहाँ पर श्रीकांत के कहने पर उधर के कुछ ऑफिसर माइकल का साथ देते हैं। लेकिन वो अनऑफिशियल कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ऑफिशियल करेंगे। सोल्जर्स को बिलाल के लोकेशन के बारे में पता था, जो कि जंगलों में थी। अब यहाँ पर बिलाल एक आदमी से मिलता है। वो दोनों आगे जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद बिलाल को शक हो जाता है और वो बीच में ही रुक जाता है। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि आगे मिलिट्री है, क्योंकि मिलिट्री की जीप के टायर के निशान जमीन पे थे। अब बिलाल यू टर्न ले लेता है। इसका पता मिलिट्री वालों को चल जाता है, लेकिन वो कुछ अनऑफिशियल नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो बिलाल के पीछे नहीं लगते। इसी वजह से माइकल शेखर को लेकर बिलाल के पीछे चला जाता है। उन्हें रोकने के लिए मिलिट्री वाले भी उसके पीछे लग जाते हैं। अब माइकल बिलाल के गाड़ी के आगे आ जाता है और उसके साथ मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं। यह सब देखकर बिलाल के आदमी उन पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पता चलता है कि वो मरने वाले हैं, तो वो सब सरेंडर कर देते हैं। लेकिन यहाँ से बिलाल भाग जाता है। उसका पीछा शेखर करता है और उसे पकड़ लेता है। अब आगे हम सियारा नाम की लड़की को देखते हैं, जो मंसूर से बात कर रही थी। अब वो मंसूर को कहती है कि बिलाल पकड़ा गया है और उसके साथ ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन भी। अब तुम्हें बिलाल की जगह एक दूसरा आदमी रखना होगा। अब अगले सीन में माइकल बिलाल से पूछताछ करता है, लेकिन बिलाल कुछ नहीं बताता। इसी वजह से माइकल बिलाल के पैर में गोली मार देता है और फिर से पूछताछ करता है। जब वो अगली गोली चलाने जाता है, तभी बिलाल माइकल को कहता है कि मेरा पर्स चेक करो। अब उस पर्स में 2000 के नकली नोट थे। अब माइकल उन नोटों को मशीन में चेक करता है, लेकिन ये नोट डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। अब माइकल और उसकी टीम के सामने बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ये नोट इंडिया में आ गए तो उनके पास इन्हें पकड़ने के लिए कोई और मशीन नहीं थी। अब अगले सीन में हम मंसूर को देखते हैं, जो सनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है और यहाँ पर वो नानू से भी मिलता है और उनकी पेंटिंग की भी तारीफ करता है। अब मंसूर सनी से हॉस्पिटल के बाहर बात करता है और कहता है कि क्राइम ब्रांच वालों ने बिलाल को पकड़ लिया है और उनकी एक टीम भी है जो ये सब चेक करती है। अब हमारे विदेश में पड़े करोड़ों रुपए भी खतरे में है। अगर हमारा कोई आदमी उस टीम में होगा तो अच्छा होगा और हमें उनके अगले कदम के बारे में सब पता चल जाएगा। अब ये सब बातें सनी फिरोज को बताता है और वहाँ पर चाचू भी आ जाते हैं। चाचू सनी को कहते हैं कि उन्हें सनी का ये बॉस जरा भी पसंद नहीं आया और मुझे लगता है कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो। यहाँ सनी चाचू से ढंग से बात नहीं करता और इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब हम माइकल को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में बिलाल से पूछताछ करता है और पूछता है कि मंसूर के साथ कौन कौन काम करता है।
तभी बिलाल उसे बताता है कि एक आर्टिस्ट नाम का आदमी है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और मंसूर का खास है। इससे ज़्यादा उसे उसके बारे में कुछ और नहीं मालूम। दूसरी ओर हम सनी को एक कॉफ़ी शॉप में देखते हैं जहाँ मेगा भी है। सनी यहाँ पर मेगा से दोस्ती कर लेता है। वही हॉस्पिटल में बिलाल कहता है कि इस आर्टिस्ट ने यह नया 2000 का नोट बनाया है और बिलाल मुंबई भी आया था और जब बिलाल इंडिया आता है इसका मतलब कोई बड़ा काम है। वहीं दूसरी ओर मेगा से बात करते वक्त सनी को पता चलता है कि मेगा को रहने के लिए घर चाहिए। तभी तुरंत सनी उसको घर दिखाता है। घर देखते वक्त सनी मेगा को कहता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिलेगा? तभी मेगा उसे अपना फ़ोन दे देती है। तभी सनी मेगा के मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर देता है जिससे मेगा के मोबाइल के सारे मैसेजेस सनी के मोबाइल में आएंगे। बाहर जाते जाते मेगा सनी को थैंक्स कहती है क्योंकि इतने जल्दी और कम दाम में मेगा को घर मिल गया था। तभी मेगा सनी को सैटरडे को मिलने के लिए कहती है और सनी हाँ भी कह देता है। और अब यहाँ मेगा को मैसेज आने शुरू हो जाते हैं तो वो सनी के मोबाइल में भी दिखने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 6th एपिसोड की शुरुआत में हम सनी और मंसूर को एक साथ देखते हैं और वहाँ मंसूर सनी को कहता है कि हमें एक ऐसा रूट चाहिए जिससे हमें ढेर सारा पैसा इंडिया ला सके। अब ये एक ऐसा रूट ढूंढने लगते हैं जो बिलाल को नहीं मालूम क्योंकि बिलाल अभी भी कस्टडी में है। अब हम बिलाल को माइकल और शेखर के साथ देखते हैं जो उसके इन्फॉर्मर से बात कर रहा है जो मंसूर के साथ ही रहता है। अब वो इन्फॉर्मर बिलाल से कोड वर्ड में बात करता है जो सिर्फ बिलाल ही जानता है। बिलाल माइकल को कहता है कि सभी रूट सेफ नहीं है लेकिन मंसूर किसी भी हालत में पैसे इंडिया में लाना चाहता है। बिलाल कहता है कि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में आने वाले हैं लेकिन किस रूट से आएंगे ये पता नहीं है। अब सनी और मेगा को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी इनकी बातचीत के बीच सनी की एक्स गर्लफ्रेंड अनन्या आ जाती है। अब अनन्या मेगा से बात करती है और इनकी इस बातचीत से हमें पता चलता है कि अनन्या जेलस फील कर रही है। अनन्या के वहाँ से जाने के बाद मेगा को माइकल सर का मैसेज आता है। उसमें लिखा है कि हमें एक मीटिंग करनी है, इट्स अर्जेंट। अब मीटिंग में माइकल अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में आने वाले हैं और वो किस रूट से आएंगे इसकी हमें कड़ी निगरानी करनी होगी ताकि हम उन्हें पकड़ सके। अब सनी फिरोज के साथ मिलकर नए रूट खोजता है। सबसे पहले वो सोचता है कि हमें नेपाल रूट से पैसे लाने चाहिए लेकिन इनके प्लान से पहले माइकल की टीम को पता चल जाता है। अब हम इधर ही एक इन्फॉर्मर को देखते हैं जो मंसूर के साथ रहकर बिलाल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब हम मेगा और सनी को आपस में वक्त बिताते हुए देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जब मेगा को मैसेज आते हैं वो सनी को पता चल जाते थे। अब सनी मंसूर से कॉल पर बात करता है और कहता है कि हमारे बीच कोई इन्फॉर्मर है जो अपने सारे प्लान्स क्राइम ब्रांच वालों को बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ माइकल को भी अपने टीम मेंबर्स पर शक होता है क्योंकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो रही थी, इसीलिए वो सबके मोबाइल चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सनी मंसूर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। यहाँ पर वो नए रूट प्लान कर रहे थे और यहाँ वो अपने नए प्लान्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब हमें इंडिया और म्यांमार के बीच नागालैंड दिखाया जाता है। अब वहाँ पर हमें एक ट्रक देखने को मिलता है जिसे सेना के लोग रोक लेते हैं और इसमें से बहुत सारे नकली नोट बरामद होते हैं। अब थोड़ी देर बाद माइकल को मेगा का कॉल आता है और वो कहती है कि यहाँ चेन्नई में नकली नोट्स मिले हैं। अब माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए आने वाले थे लेकिन ये तो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे हैं। तभी मेगा माइकल को बताती है कि ये नकली नोट दरअसल मंसूर के पुराना स्टॉक है और इन पैसों से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। इसके बाद हम सनी और मंसूर को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ वो इन पैसों को गुजरात के अलंग से लाने का प्लान करते हैं। अब सनी और उसके दोस्तों को हम अलंग में देखते हैं जो एक आदमी से बात करते हैं शिपिंग के लिए। अब हम ओमान के क्लब में सनी और फिरोज को देखते हैं जो एक आदमी से डील कर रहे हैं। यहाँ वो एक शिप की डील करते हैं जो ओमान से अलंग आने वाली थी। वो $8,000 में उस आदमी को मना लेते हैं। यहाँ पर फिरोज सनी से कहता है कि हमारा शिप के साथ जाना सेफ नहीं होगा लेकिन सनी कहता है कि शिप में तो हमें ही रहना चाहिए। अब शिप में सनी को उल्टियाँ होने लगती है। तभी एक लड़की सनी को गोलियां दे देती है। उन गोलियों से सनी को नींद आ जाती है। अब सनी को एक अर्जेंट कॉल आता है और कॉल पर सनी का दोस्त उसे कहता है कि यहाँ अलंग में नारकोटिक्स वाले छानबीन कर रहे हैं और पैसों से भरा शिप यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए सनी ड्राइवर को कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। तभी ड्राइवर कहता है कि हम वापस जा नहीं सकते क्योंकि शिप में इतना फ्यूल नहीं है। तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो मुंबई के समुद्र के बीच 3 कंटेनर्स को ट्रैकर लगा के छोड़ देते हैं और खाली शिप को वो मुंबई के एक बीच में छोड़ देते हैं जिसे देखकर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। इसकी न्यूज़ टीवी पर भी आ जाती है लेकिन
इसे देखकर माइकल को शक हो जाता है और वो शेखर को लेकर उस जगह पर चला जाता है। वहाँ पर छानबीन करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर सनी अपने दोस्त के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ उन्होंने कंटेनर्स छोड़े थे। वो उन कंटेनर्स को ट्रक के जरिए वहाँ से निकाल देता है। फिर हम सनी और फिरोज को नोटों के ढेर पर देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे फर्जी सीरीज के 5th एंड 6th एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।